तो आज अपन समझते हैं फ्रिज के बारे में। फ्रिज अपने किस तरह से काम करता है, उसका वर्क किस तरह से होता है, किस भाग का क्या काम होता है, बिल्कुल आज डिटेल के साथ समझेंगे। सबसे पहले अपना फ्रिज कितने सिस्टम से मिलकर कार्य करता है? 2 सिस्टम से, है ना। कितने सिस्टम से? 2 सिस्टम से। कौन कौन से? मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ये आज मैकेनिकल सिस्टम के बारे में समझेंगे। मैकेनिकल सिस्टम किसे कहते हैं? जिसके अंदर गैस का संचार होता है, जिसके अंदर गैस रनिंग करती है, उसे अपने मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, विद्युत का संचार होता है, विद्युत की सप्लाई दी जाती है, जिसके अंदर न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है, वो अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और जिसके अंदर गैस का संचार होता है, मतलब कि गैस अपने रनिंग करती है, उसे अपने मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आज अपने समझेंगे मैकेनिकल सिस्टम के बारे में। बिल्कुल आप क्लियर समझना। चाहे अपना फ्रिज हो, डीप फ्रीजर हो, डबल डोर फ्रिज हो, विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो, कुछ भी ठंडा करने वाली मशीन किस तरह से ठंडा करती है, वो आज इसके बारे में अपने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस बनावट आकृति चेंज हो जाती है, पर काम करने का तरीका अपना सेम रहता है। जैसे कंप्रेसर, ये अपना फ्रिज का कंप्रेसर है तो ये छोटा रहता है, उसी तरीके से एसी का कंप्रेसर थोड़ा बड़ा रहता है। तो बस बनावट आकृति चेंज हो जाती है, पर काम करने का तरीका सबका सेम रहता है। ठीक है, समझते हैं। अपने सबसे पहले अपना कंप्रेसर आता है मैकेनिकल सिस्टम में। सबसे पहले अपना कंप्रेसर आता है। कंप्रेसर एक तरह की मोटर रहती है ना। कंप्रेसर एक तरह की मोटर होती है। तो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है, जैसे अपने पानी की मोटर रहती है ना, उसका काम रहता है एक तरफ से पानी खींचना और दूसरी तरफ पानी फेंकना काम। ठीक है, तो सेम अपने पानी की मोटर की तरह काम करती है। पर ये अब इसके अंदर पानी तो फेंकेगा नहीं है, तो क्या करता है, इधर से गैस खींचता है, सक्शन लाइन से गैस खींचता है और डिस्चार्ज के माध्यम से गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो कंप्रेसर के अंदर 3 लाइन होती है, एक सक्शन, दूसरी डिस्चार्ज, एक और आपको पतली नजर आ रही है, तो इसे चार्जिंग लाइन बोला जाता है। इससे अपना गैस चार्ज, ऑयल चार्ज किया जाता है सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो कितनी लाइनें होती है इसके अंदर? 3 लाइन है। कौन कौन सी? सक्शन लाइन, डिस्चार्ज, चार्जिंग लाइन। इस तरह से 3 लाइन होती है। और इसमें सप्लाई देने के लिए, इधर की तरफ अपने सप्लाई देने के लिए 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, कितने टर्मिनल होते हैं? कौन कौन से, क्या नाम है उनके? कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। ठीक है, 3 टर्मिनल होते हैं जिसपे अपने सप्लाई देने से कंप्रेसर मोटर अपने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब समझ गए इसका काम। तो एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरी तरफ गैस को फेंकने का काम अपने कंप्रेसर का होता है। फ्रिज के अंदर कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर फ्रिज के अंदर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद गैस जाती है, वो कहाँ जाती है? अपने कंडेंसर के अंदर। ठीक है, फ्रिज के पीछे एक जाली रहती है। बहुत सारे फ्रिज के अंदर अभी वर्तमान में अंडरग्राउंड कंडेंसर प्रयोग होने लग चुका है। ठीक है, किसी में अंडरग्राउंड रहता है, किसी में ओपन आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अंडरग्राउंड रहता है, ये अपने बाहर की तरफ अपने ओपन दिखता है। बहुत सारे फ्रिज में पीछे की तरफ जाली रहती है, उसे कंडेंसर बोला जाता है। इसका काम रहता है, जो डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलती है, जो डिस्चार्ज लाइन से अपनी गैस निकलती है, गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव बनाने का काम होता है। ठीक है, जो गैस रहती है वो अपने वाष्प के रूप में रहती है, तो उसे लिक्विड रूप देने का काम अपने कंडेंसर का होता है। ये गैस की विशेषता होती है, थोड़ा सा गर्म करने पर वाष्प बन जाती है, थोड़ा सा ठंडा करने पर अपने द्रव बन जाती है, मतलब कि लिक्विड रूप बन जाती है। ठीक है, ये फ्रिज के अंदर कौन सा कंडेंसर प्रयोग किया जाता है? वायर मेश कंडेंसर प्रयोग किया जाता है। कौन सा? वायर मेश कंडेंसर फ्रिज के अंदर प्रयोग किया जाता है। वायर मेश क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पतले पतले वायर नजर आते हैं इसमें। ठीक है, पतले पतले वायर नजर आते हैं, इसलिए इसे वायर मेश कंडेंसर बोला जाता है। ठीक है, और कौन सी धातु का बना होता है ये? लोहे का। हाँ, फ्रिज के अंदर कौन सा कंडेंसर प्रयोग किया जाता है? एक तो वायर मेश कंडेंसर बोला जाता है, और दूसरा किस धातु का रहता है? लोहे धातु का रहता है। ठीक है, वेपर से द्रव गैस बन गई अपने कंडेंसर के द्वारा। अब वो कंडेंसर के बाद अपने वेपर से द्रव गैस कहाँ जाती है? अपने फिल्टर में। कहाँ जाती है? फिल्टर में। नाम से पता चल रहा है आपको, फिल्टर मतलब कि छानना। ठीक है, फिल्टर मतलब छानना। आपने फिल्टर इस तरीके से रहता है, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो, वरना आप इस तरीके से आपने देखा होगा फिल्टर। ठीक है, फिल्टर का काम होता है, जैसे ये अपने फिल्टर है, इसके एक तरफ तो अपने कैपिलरी लगी हुई होती है। ठीक है, एक तरफ तो अपने कैपिलरी लगी रहती है और दूसरी तरफ अपने कंडेंसर की लाइन लगी रहती है। कंडेंसर का आउटपुट में लगता है। कहाँ लगता है? कंडेंसर के आउटपुट में लगता है। तो एक तरफ तो अपने कंडेंसर जुड़ा रहता है, दूसरी तरफ अपने कैपिलरी ट्यूब लगी होती है इसमें। तो इसका काम होता है, जो अपना गैस रहती है वो गैस को छानने का काम रहता है। ठीक है, फ्रिज के अंदर कौन सा फिल्टर प्रयोग करते हैं? ड्रायर फिल्टर। कौन सा? ड्रायर फिल्टर। मतलब कि ड्रायर का हिंदी अर्थ होता है सुखाना या सूखा। तो ये अपने नमी रहती है गैस के अंदर, जो भी अपने सिस्टम के अंदर गैस चार्ज करते हैं तो अपने वैक्यूम किया जाता है। अगर अपने अच्छी तरह से वैक्यूम नहीं हो तो थोड़ी बहुत उसके अंदर नमी रह जाती है। तो उस नमी और मॉइस्चर को खत्म करने के लिए इसके अंदर एक दाने रहते हैं फिल्टर के अंदर, जिससे फिल्टर को आप हिलाओगे तो दाने सुनने को मिलेंगे आपको। तो इसको बोलते हैं सिलिकॉन, है ना। तो सिलिकॉन जेल के दाने रहते हैं। दाने का काम होता है नमी को अवशोषित, मतलब कि नमी को खत्म करने का अपने फिल्टर का होता है।
फिल्टर काहे का बना रहता है, कॉपर का, है ना, फिल्टर अपने कॉपर का बना रहता है। इसके बाद अपने गैस जाती है अपने कैपिलरी ट्यूब में जाती है, कहाँ जाती है, कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब का काम रहता है हाई प्रेशर को, ये मोटर है कब एक तरह की, तो इसने प्रेशर के साथ गैस भेजी, है ना, तो इधर से गैस गई, ये मोटे मोटे पाइप में गई, उसके बाद अपने ये फिल्टर भी मोटा है, इसके बाद अपने पतले पाइप में गैस गई, तो इसे बोला जाता है कैपिलरी ट्यूब। और जैसे अपने गैस यहाँ निकलेगी एवापोरेटर के अंदर, अपने इसे फ्रीजर भी बोला जाता है, एवापोरेटर के अंदर अपने गैस जाएगी तो प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जितना इसका व्यास है, व्यास इसका बहुत कम रहता है। जैसे अपना पेन रहता है, पेन का नोब रहता है आगे का, तो उस नोब की तरह इसका व्यास रहता है बहुत कम। कितना व्यास रहता है, 0.031 और 0.036 mm, ठीक है। तो इतना कम व्यास रहता है, तो इतना कम व्यास में से गैस निकलेगी तो उसका प्रेशर अपने कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका काम होता है हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलने का काम अपने कैपिलरी ट्यूब का रहता है। इसके बाद अपने गैस जाती है अपने फ्रीजर के अंदर, इसे अपने एवापोरेटर बोला जाता है, मतलब कि अपने फ्रीजर। एसी के अंदर अपने इसी को अपने कूलिंग कोयल बोला जाता है, ठीक है। इसका काम रहता है किसी वस्तु स्थान की गर्मी को खींचकर, मतलब कि अपने जो फ्रिज रहता है, फ्रिज के अंदर जो सामान रहते हैं, तो किसी वस्तु, सामान को वस्तु बोला जाता है, किसी वस्तु स्थान, वहां का एरिया, तो वहां की गर्मियों को खींच के उसे ठंडा करने का अपने एवापोरेटर का होता है, ठीक है। और किसी वस्तु स्थान की गर्मी को खींचेगा है तो ये भी गर्म होगा, तो गर्म होगा तो अपने ये कंडेंसर ने वेपर से द्रव बना दी थी ना गैस को, तो वो गैस अपने द्रव के रूप में है यहाँ पे, तो द्रव से अपने वाष्प बन जाएगी, है ना। गर्मी खींचेगा तो वो गैस की विशेषता होती है, थोड़ा सा गर्म करने पर एक तो वाष्प बन जाती है और थोड़ा सा ठंडा करने पर अपने लिक्विड द्रव में बदल जाती है, मतलब कि लिक्विड रूप आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद अपने वापस गैस जाती है अपने कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर सक्शन लाइन में जुड़ा रहता है, ठीक है, कंप्रेसर के सक्शन लाइन से जुड़ा रहता है। तो सबसे ठंडा होने वाला भाग अपने फ्रीजर होता है, मतलब कि अपने एवापोरेटर ठंडा करता है, ठंडा बस यही करता है। और ये पूरा मैकेनिकल सिस्टम अपने इसके अंतर्गत आता है। मैकेनिकल सिस्टम का अगर दोस्तों ये अपने दीवार पे भी लगा देंगे, अपने इसे दीवार पे भी लगा देंगे तो अपने ठंडा करने लग जाएगा। पर कितना ठंडा कराना है उसके लिए अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम का प्रयोग करते हैं, उसमें थर्मोस्टेट लगाते हैं, OLP रिले, मतलब कि इसकी सेफ्टी के लिए, है ना। तो वो अपने कितना ठंडा कराना है वो इससे कंट्रोल नहीं होगा। अगर ये अपने डायरेक्ट दीवार पे लगा देंगे तो अपने ठंडा करने लग जाएगा, पर कितना ठंडा कराना है एक लिमिटेड ठंडा कराने की जरूरत रहती है, तो इसलिए अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। बल्ब भी लगता है अपने फ्रिज में, बल्ब, तो बल्ब का हम उजाला देना, तो उजाला नहीं देगा तो अंदर रहेगा फ्रिज के अंदर, तो अपने सुविधा के हिसाब से अपने वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का प्रयोग करते हैं, मतलब कि अपने मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा ठंडा हो जाता है, ठीक है। चाहे अपने फ्रिज हो, चाहे अपना डबल डोर फ्रिज हो, डीप फ्रीजर हो, वाटर कूलर हो, विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो, सबका काम करने का तरीका सबका सेम रहता है। किस तरीके से अपने काम करता है वो तरीका अपना सेम रहता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा अपने गैस किस तरीके से अपने रनिंग करती है, ठीक है।